उनको लगता है आटा आटा देते हैं ना। नमस्कार सभी साथियों को। भारतीय भाषा आंदोलन की 2 दिवसीय बैठक आज प्रयागराज में होनी है। इसके लिए सारे भारतीय भाषा आंदोलन परिवार के कार्यकर्ता संगम के तट पर इकट्ठा हैं। श्री आशीष राय जी हैं। नमस्कार। भारतीय भाषा आंदोलन की गति बढ़े इसलिए राष्ट्रीय टोली आज प्रयाग में मंथन के लिए है। आप सब हमें देख रहे हैं, बहुत आनंद लग रहा है। बाकी साथी भी हैं, एक बार सबके से बातचीत करिए। पश्चिम बंगाल से सिन्हा साहब हैं। बहुत दिन के बाद ये अवसर मिला है, सारी प्रयाग में हम लोग आज इकट्ठे हुए हुए हैं और इसका ऊपर केंद्रीय टोली के ऊपर हमें चर्चा भी है। यहाँ से जल्दी निकलना है और बस है, बाकी और सबसे। उड़ीसा से प्रशांत वर्मा जी हैं, राष्ट्रीय भारतीय भाषा आंदोलन के राष्ट्रीय महामंत्री। भारत माता की जय, भारतीय भाषाओं की जय। संविधान स्वीकृत 22 भाषाओं की उत्तरोत्तर सम्मान देश भर में हो, ऐसी भावना माँ गंगे के पास हमारी पूरी प्रार्थना है। और यही भावना के साथ पूरी देश भर की जो जनता को न्याय, जनता की भाषा में और संविधान के जो 22 भाषाओं की स्वीकृत भाषाएं हैं उस जनता को न्याय मिल जाए, यही हम सबके एक आज की पैगाम है। भारत माता की जय। हमारे भारतीय भाषा आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अरुण भारद्वाज जी भी हमारे बीच हैं। भारत माता की जय। सतीश उपाध्याय जी हैं, सत्येंद्र उपाध्याय जी हैं, काशी प्रांत में महामंत्री हैं और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हमारे अभ्यास करते हैं। कुछ कहिए। भारतीय भाषा अभियान के बैनर तले आज यहाँ पर मंथन चल रहा है कि सभी हमारी भारतीय भाषाओं में कार्य होना चाहिए। उसी के लिए हम सतत प्रयासरत हैं और प्रयाग की पावन पवित्र भूमि पर उसका मंथन चल रहा है। भारत माता की जय। श्रीमती उषा जी हैं, प्रांत अध्यक्ष हैं दिल्ली के हमारी। नमस्कार सभी को। भारतीय भाषा आंदोलन की राष्ट्रीय बैठक के लिए आज हमारी टोली प्रयाग में है और हम माँ गंगा और संगम के पावन तट पर खड़े हैं। यहाँ से शायद हम एक नया बिगुल बजाकर निकलेंगे जिसमें कि हम आंदोलन को और गति देंगे और आप सबके आशीर्वाद से आंदोलन जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसे और तेज़ गति देंगे। भारत माता की जय। हमारे देवेंद्र मणि त्रिपाठी जी हैं, बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और समय समय पर हमें दिशा देते हैं। इनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। देवेंद्र मणि त्रिपाठी जी। हम लोग तो उत्तर से हिमालय, दक्षिण में रत्नाकर जिसके नित्य पांव पठारता है, उस भारतीय भाषा आंदोलन के अंतर्गत आज संगम नगरी में अपने अखिल भारतीय अधिकारियों के साथ, प्रवासियों के साथ प्रवास कर रहे हैं। ये परम सौभाग्य है कि लोग खोज रहे थे कि यमुना जी ये मिल गई, गंगा जी मिल गई, सरस्वती कहाँ। मैंने कहा सरस्वती इस भारतीय भाषा आंदोलन में समाहित हैं। जय हो भारत। वाह वाह। प्रभात रंजन जी हैं, मूलतः बिहार से हैं और बिहार के काम देखते हैं, राष्ट्रीय टोली के सदस्य हैं। नमस्कार। आज हम लोग प्रयाग की इस पुण्य भूमि पर हैं और हम लोग एक संकल्प लेके जिसे पूरे देश में जनता न्यायालय की भाषा, जनता की भाषा, उसके लिए संकल्पित हैं और करने आए हैं। ये पुण्य भूमि रही है, यहाँ से सारे देश के आंदोलन को गति मिलती रही है। तो इस पुण्य भूमि पे संगम पे स्नान करके हम लोगों ने संकल्प लिया है कि पूरे संपूर्ण भारत में न्यायालयों में, भारतीय न्यायालयों में भारतीय आम जन की भाषा हो। इसी शुभकामनाओं के साथ श्रीमान शंकर झा जी हैं जो मूलतः बिहार से हैं और सर्वोच्च न्यायालय में अभ्यास करते हैं और इस समय समय पर बड़े गति देते हैं आंदोलन को। जिस तरीके से यहाँ जो भारतीय संस्कृति के 3 पवित्र नदियों का संगम है, ठीक उसी ढंग से भारतीय भाषा आंदोलन का प्रयास यह है कि भारतवर्ष में जो 22 अनुसूचित भाषाएं हैं उनका एक संगम तैयार हो और न्यायालय के अंदर में जो उच्च न्यायालय हैं वहाँ पे क्षेत्रीय भाषाओं में काम हो। और इसी प्रयास के साथ हम लगातार काम कर रहे हैं और इसमें लगातार सफलता मिल रही है और इसीलिए बार बार ईश्वर से प्रार्थना करते आते हैं कि ये पूर्ण रूप से धरातल पे आ जाए। और इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। नितिन चौड़िया जी बड़ी मेहनत करते रहे हैं, हमारे सारी टोली के लोग बड़ी मेहनत करते हैं। उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। पवित्र संगम के तट पर पूजनीय हमारे आचार्य जी जिन्होंने हमारे मस्तक पर ये तिलक किया है, ये भी चाहते हैं कि न्यायालय की भाषा इनकी खुद की भाषा हो, हिंदी भाषा हो। सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय रामलला पर आते हैं वो पढ़ने बड़े मुश्किल होते हैं।
क्या कहेंगे जिस बारे में? जी हाँ, ये सरल भाषा रहे तो सबको समझ में आ जाए और सबको जल्दी न्याय मिल जाए। आप लोगों का आशीर्वाद होगा गंगा मैया का तो जल्द से जल्द सरल भाषा हिंदी में कोर्ट की भाषा बन जाएगी। गंगा के तट पर एक भक्त और हैं हमारे पास में, ये भी न्यायालय की भाषा के लिए कुछ कहेंगे। मैं न्यायालय की भाषा में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मातृभाषा हिंदी है, हम इसी भाषा में हम आम जन की भाषा है और संगम तट पे यहाँ की अमृत भाषा रही है। मातृभाषा हिंदी अमृत भाषा में कही जाती है, इसीलिए इस भाषा में ही न्यायालय का कार्य हो, हम यही कहेंगे, ये अमृत भाषा है। अब हमारा अगला पड़ाव है हनुमानगढ़ी हनुमान जी के दर्शन करना और उसके बाद तुरंत राष्ट्रीय मुद्दों पर योजना बैठक करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारतीय भाषाओं की जय।